खुद लाजमी चाहिए, हमारी बहन हमें लाजमी चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे, बस हम जहर लेने पे तुले थे। अगर तुम हमारे साथ कोर्ट नहीं गई तो हम तुम्हारे भाई को 7 मंजिला बिल्डिंग से नीचे फेंक देंगे। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसा चल रहा है सब। ये अभी रिसेंट हमारे DGISPR का एक बयान आया था कि पाकिस्तान में कोई भी नो गो एरिया नहीं है। देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान। अब ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है और अल्लाह से उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह इस मुल्क में ऐसा हो जाए। हाँ, तो इस बयान के बाद मुझे फोर्स कन्वर्जन का ख्याल आया जो कि हिंदुओं की हो रही है, और इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा मुसलमानों की बात कर लूँ। इस मुल्क में मुसलमानों का रहना भी कोई आसान काम नहीं है। आपने किसी भी इंसान को मरवाना हो तो आप कोई भी रेंट का मुफ्ती लें और उससे एक वाजिबुल कत्ल का फतवा निकलवा लें उस शख्स के खिलाफ। और इस मुल्क में बेरोजगारी इतनी है कि आपका कोई भी गाजी उठेगा उसे अगले दिन ही उसे मार देगा। तो अब आते हैं हिंदुओं की फोर्स कन्वर्जन पे। और अब इस मुल्क के मौलवी UN की रिपोर्ट शायद ना माने तो आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है कि हर साल 1000 हिंदू लड़की मुसलमान हो रही है, गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। अब इसमें अजीब बात ये नहीं है कि वो मुसलमान हो रहे हैं, बट इसमें अजीब बात ये है कि इसमें मोस्टली छोटी बच्चियाँ होती हैं। अब ये जितने भी फोर्स कन्वर्जन के केसेस थे, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर केस में कॉमन है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इन बच्चियों की उम्रें 13 से 20 साल के बीच में होती हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि इनके पास हिंदू मर्द मुसलमान होने की रेशो कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम। और जो अगली चीज़ इनमें कॉमन है वो है कि इनका 2 दिन पहले अगवा होना है इन्होंने, और 2 दिन के बाद इनका एक वीडियो बयान आना है कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस राधिका के केस में एक इंसान ने इसको मुसलमान किया, उसने कुछ अरसे बाद अपने कज़न को बेच दिया उसे, और उस कज़न ने कुछ अरसे बाद अपने और एक कज़न को बेच दिया। आज वो अपने माँ बाप के घर बैठी है और आज भी उसे धमकियाँ आती हैं कि उसके भाई और उसके बाप को मार दिया जाएगा। और उससे हट के पूजा कुमारी का केस तो रिसेंट 1 साल पहले हुआ है, उसमें उसने मुसलमान होने से इनकार किया तो उसको मार दिया गया। अब जो अगली चीज़ इसमें कॉमन है वो कुछ इंसान है, एक आपके पीर अयूब खान साहब और एक आपके मिठू खान। अब ऑलमोस्ट हर केस में इनका नाम आता है। अब यहाँ पे शेख रशीद की वो बात याद आती है कि अफवाहों में भी कुछ ना कुछ हकीकत होती है। अब एक केस हुआ, उस पर अदालत ने हुक्म दिया कि फोर्स कन्वर्जन पे 5 साल की सज़ा है और उस बच्ची को 1 दिन के अंदर अंदर अदालत में पेश करना होगा, और अदालत भी उस केस को 90 दिन में हल करेगी। इसके बाद पीर अयूब खान का जो बयान आया था वो ये है, ये कानून गलत है। जिसने भी इसमें ये हरकत की उसको हम ये कहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे बोरिया बिस्तर हम उठवा देंगे। और इससे हट के जो दूसरे इंसान है मिठू खान साहब, उनको UK ने बैन किया हुआ है उनकी इस फोर्स कन्वर्जन के केसेस की वजह से। और हमारे मुल्क में इमरान खान उससे इल्हाक करने की कोशिश कर रहे थे अपने इलेक्शन से पहले। वो तो अच्छा हुआ कि इनकी आपस में बात नहीं बनी। एक तरफ तो उन हिंदू बच्चियों के माँ बाप अदालतों में धक्के खा रहे होते थे और हमारे यहाँ पे न्यूज़ एंकर उस चीज़ को एक अचीवमेंट मान रहे होते हैं, ये एक और हिंदू लड़की मुसलमान हो गई। यार, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से मुसलमान होना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। एटलीस्ट जो मुसलमान करने के पीछे ये हराम खोरियाँ चल रही हैं, एटलीस्ट वो तो बंद हों। और इससे अगली चीज़ जो इसमें कॉमन है वो उनकी गुर्बत है। आपको कोई एक भी अमीर हिंदू की बेटी यहाँ पे नहीं दिखेगी। ये अब जितने भी केसेस हैं इन सारों में इनके माँ बाप गरीब, इनके पास खाने के पैसे नहीं होते, औरों की मजदूरियाँ कर रहे होते हैं, और इनकी बच्चियाँ इस्लाम कबूल कर रही हैं। उनको दीन की अशात कौन कर रहा है? और इस एज में हमारे मुसलमान बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर रहे होते हैं, और ऐसा इंसान जिस पे वाजिबुल कत्ल के फतवे चल रहे हों, और ये गरीब हिंदू की बेटियाँ। अब ये जितने भी लोग हैं इनके लिए पूरा पाकिस्तान ही नो गो एरिया है। अब इनके पास एक ही हल है कि ये बाहर जाके किसी मुल्क में असाइलम लें तो लें, वरना इस मुल्क में तो इनको मार दिया जाएगा। अच्छा, तो इस पे आपका जो ख्याल है वो अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत, वरना भाड़ में जाओ। अल्लाह हाफिज़।